का नाम है हस्ती। हस्ती 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 मीन्स होता है हाथी। क्या होता है? हाथी होता है। तो विद्यार्थियों, आपको एक अर्थ से आपको पता चल गया होगा कि इसको हम क्या कहते हैं। हाथी हाथी हाथी, तीनों का अर्थ क्या है? हाथी हाथी और हाथी। इसमें आपको हाथी के बारे में समझाया है। जैसा कि इस छोटी सी कविता में हाथी का एक सुंदर शब्द चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। हाथी के केले जैसे सूंड, खंभे जैसे पैर, सूप के आकार वाले कान, सफेद और लंबे दांत और घड़े के जैसे पेट सबको आकर्षित करता है। क्या करता है? सबको आकर्षित करता है, यानी अच्छा लगता है। उसके ऊंचे कद के शरीर में छोटी सी पूंछ और पहाड़ जैसे शरीर में सरसों के दाने जैसी आंखें बड़े विचित्र लगती है। यह अत्यंत बलवान हाथी महावट के छोटे से अंकुश द्वारा भयभीत हो करके उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करता है। क्या करता है? तो पालन करता है। महावत यानी जो इसका मालिक होता है, उसके अंकुश होता है, मारने वाला, डंडा बोलते हैं इसको। हम लोग तो ये जानवरों को डंडे से मारते हैं, लेकिन हाथी को एक अंकुश से मारते हैं। वो एक अंकुश जैसे लोहे जैसा निकला होता है, इतना बड़ा, और उसके पीछे डंडा लगा होता है। उसको ऐसे पकड़ के हाथी को मारते हैं तो हाथी डरती है। लेकिन इसकी चमड़ी वो है ना, इतनी मजबूत होती है कि उस लोखंड की चीज से मारने पर भी इसको कुछ असर नहीं होता है। फिर भी थोड़ा डरती है उस अंकुश से कि इससे हमको घाव लगेगा। हाथी का अर्थ मैंने आपको बताया, हस्ती का अर्थ मैंने आपको हाथी बताया। हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि। हाथी हाथी हाथी, भगवान के द्वारा सर्जित सब कुछ कैसा अलौकिक है। दिव्य मीन्स होता है अद्भुत, दैवी मीन्स अलौकिक और सृष्टि मीन्स सर्जित। ईश्वर के द्वारा सर्जित सब कुछ स्वर्गीय और अलौकिक है। क्या है? सब कुछ स्वर्गीय और अलौकिक, यानी बहुत अजीबोगरीब है। यानी कितनी भयंकर हाथी दिखती है, ये बहुत ही अजीब है। हाथी 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 दिव्या दैवी सृष्टि, यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई स्वर्गीय अलौकिक, यानी यह कैसा अजीब विचित्र सृष्टि है, सृजना है। आगे है कदली सदृशी सुंदा, यानी केले के समान उसकी सूंड। कदली मीन्स होता है केले, सदृश यानी केले के जैसा सूंड। स्तंभ समाना पादा, स्तंभ के समान यानी खंभे के समान उसके चार पैर। केले के समान सूंड, खंभे के जैसे उसके पैर। स्तंभ यानी खंभा, समाना यानी समान, खंभे के समान, पादा मीन्स पैर, खंभे के समान पैर। सुरपाकारो कर्णो, सुरपा मीन्स सूप। सूप देखे होंगे आप गांव में। सुरपाकारो कर्णो, कर्णो मीन्स होता है कान। क्या होता है? कान होता है। तो सूप के आकार का कान, किसके आकार का कान? तो सूप के आकार का कान। धवलो दीर्घो दंतो, धवलो मीन्स बिल्कुल वाइट, दीर्घो यानी बहुत बड़ा, और दंतो मीन्स जानते ही हैं दांत। इतने सुंदर सफेद दांत। उदरम भांडाकारम, उदरम यानी उसके पेट, इसके तो हाथी के। उदरम कारम, उदरम भांडाकारम, उदरम भांडा, उदरम मीन्स
उसका पेट भांडागारम इस घड़े के आकार का, किसके आकार का? तो घड़े के आकार का, पेट घड़े के आकार का, उन्नत बृहत् शरीरम, उन्नत यानी बहुत ऊंचा और विशाल शरीर। उन्नत बृहत् शरीरम का अर्थ है बहुत ऊंचा और विशाल शरीर। अल्पम तुच्छम पुच्छम, बहुत ही छोटी पूछ। अल्पम यानी छोटी, तुच्छम यानी अहो बहुत छोटी, पुच्छम यानी पूछ। पुच्छम मीन्स पूछ, अल्पम मीन्स छोटी और पुच्छम मीन्स पूछ होती है। अहो अहो विचित्रम, क्या है? अहो अहो विचित्रम, बहुत ही विचित्र लगता है। कैसा लगता है? तो बहुत ही विचित्र लगता है। उदरम भांडाकारम, पेट घड़े के आकार जैसा। उन्नत बृहत् शरीरम, शरीर ऊंचा और विशाल। अल्पम तुच्छम पुच्छम, और उसकी पूंछ छोटी सी तुच्छ है। अहो अहो विचित्रम, अरे वाह कैसा अद्भुत है, यानी कैसा अद्भुत ये विचित्र दिख रहा है। पर्वत सदृश गात्रे, पर्वत के जैसा शरीर, पर्वत के जैसा शरीर। सर्पम सन्नबी नेत्रे, और पर्वत के जैसे शरीर में सरसों की जैसे दो नेत्र। कथमति बलवान है सब, अत्यंत बलवान यह हाथी। कथमति बलवान ऐसा, अत्यंत बलवान यह हाथी। अंकुश मात्र रीता, मात्र एक अंकुश से डरता है। किससे डरता है? तो मात्र एक लोखंड के एक डंडे से डरता है। जैसे कि विद्यार्थियों आप क्लास में आते हो तो टीचर्स डंडी उठाती है तो सब डरते हो, वैसे ही उसका एक अंकुश होता है जिससे वो हाथी बहुत ज्यादा डरती है और डर के मारे वह जो बोलता है, जैसा बोलता है वैसा हाथी करती है। वरना इतनी पर्वत की जैसे शरीर वाली विशाल हाथी थोड़ी इंसानों से डरे, लेकिन उसके पास उसका साधन होता है, उससे वो बहुत डरती है। मैं आपको इसका अनुवाद एक बार फिर से समझाऊंगी और आपको अपनी नोट में इसका पूरा अनुवाद लिखना होगा। हस्ती हस्ती हस्ती, हाथी हाथी हाथी, दिव्या दैविक सृष्टि। कैसी ये दिव्य की संरचना सर्जित अलौकिक है। हस्ती हस्ती, हाथी हाथी हाथी, ईश्वर के द्वारा सर्जित सब कुछ स्वर्गीय और अलौकिक है, यानी कैसा ये विचित्र है। कदली सदृशी सुंडा, केले के समान सूंड, स्तंभ समाना पादा और खंबे के समान पैर, सुरपाकार कर्णो, सूप के आकार का कान, धौलो दीर्घो दंतो, और बिल्कुल सफेद दो दांत, दो लंबे दांत। उदरम भांडाकारम, इस घड़े के जैसा पेट। उन्नत बृहत् शरीरम, और उन्नत बृहत् शरीरम, बहुत बड़ा विशाल शरीर। अल्पम तुच्छम पुच्छम, और उसमें छोटे से दो, छोटा सा एक पूंछ। अहो अहो विचित्रम, अरे वाह कैसा ये अद्भुत यानी विचित्र है। पर्वत सदृश गात्रे, पर्वत के जैसा शरीर में। सरसप सन्निभि नेत्रे, सरसों के जैसी दो आंखें। कथमति बलवान ऐसा, अत्यंत बलवान यह हाथी। मात्र अंकुश से, अंकुश माताद भीता, मात्र अंकुश से कैसे डरा हुआ होता है। आपको इसमें पूरे चित्र में आपको दिखाया गया है कि केले के समान सूंड, तो केले का पेड़ है। आप इसे देख सकते हैं कि जैसे ये केले होते हैं
वैसे इसके सूंड होते हैं। शूर्पाकार सॉरी स्तंभ समाना पादा यानी खंभे के समान पैर। शूर्पाकार कर्णो सूप के आकार का कान। धौलो दीर्घो दंतो और बिल्कुल सफेद लंबे दांत। उद्रम भांडाकारम यानी इस घड़े के जैसा पेट। उन्नत वृक्ष शरीरम और ऊंचा और विशाल पर्वत के समान शरीर। अल्पम तुच्छम पुच्छम और उसमें एक छोटी सी पूंछ। अहो अहो विचित्रम अरे वाह कैसा अद्भुत विचित्र है। पर्वत सदृश गात्रे यानी पर्वत के समान पूरी शरीर। सरसब सन्नि भीतरे यानी इतने पर्वत के शरीर विशाल शरीर में सरसों के जैसे दो छोटे छोटे नेत्र। कथमति बलवान ऐसा और इतनी बलवान हाथी। अंकुश मात्राधिभीत यानी एक छोटे से अंकुश मात्र से बहुत डरी होती है। तो विद्यार्थियों आपको अपनी नोट में इसका अनुवाद लिखना होगा।